हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दो ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आता है आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों, हम इस वीडियो में जनवरी 2021 के 1 से 15 जनवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के जो आने वाले फेज है उनके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम लगभग 170 करंट अफेयर्स को सवाल कवर करेंगे। तो आप ये जो वीडियो है थोड़ा ध्यान से देखिए, लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ सवाल और जवाब ही डिस्कस करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं बताएंगे, क्योंकि ऐसा करने पे हमारा वीडियो थोड़ा लंबा चला जाएगा। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। 170 सवाल कवर करेंगे इस वीडियो में। पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम। अदन एयरपोर्ट हवाई अड्डा किस देश में स्थित है? अदन एयरपोर्ट कहां पे है? यमन में है। दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल है, पोंग डैम लेक किस राज्य में स्थित है? कहां पे पोंग डैम लेक? हिमाचल प्रदेश में। तीसरा सवाल है, भारत और किस देश के बीच जनवरी के तीसरे सप्ताह में जोधपुर में युद्धाभ्यास स्काईरोज होगा? भारत और फ्रांस दोनों के बीच में होगा स्काईरोज मिलिट्री एक्सरसाइज। चलो चौथे सवाल पे। चौथा सवाल है, किस मंत्रालय ने ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल लॉन्च किया है? विदेश मंत्रालय ने। चलो पांचवें सवाल पे। पांचवा सवाल है, किसे डीआरडीओ के साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मानित किया गया है? किसको मिला यह अवार्ड? हेमंत कुमार पांडे जी को मिला डीआरडीओ का साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस राष्ट्र की योजना है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलो सात पे। सातवां सवाल है, तमिलनाडु के 38वें जिले के रूप में किस स्थान की घोषणा की गई है? मयिलादुथुराई। चलो आठवें सवाल पे। फाइव आइज गठबंधन किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1946 में स्थापित किया गया था फाइव आइज गठबंधन। नवा सवाल है, द आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 कि किस धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार ने 30 जून 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है? धारा 3 के तहत। चलो 10वें सवाल पे। 10वां सवाल है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना किसके लिए शुरू की गई थी? बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के लिए। चलो 11वें सवाल पे। 11वां सवाल है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुनीत शर्मा जी बने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष। 12वां सवाल है, दजको घाटी एक लोकप्रिय ट्रेकिंग गंतव्य है, किस भारतीय राज्य में स्थित है? मणिपुर में स्थित है। चलो 13वें सवाल पे। 13वां सवाल है, अंतरविवाहित जोड़ों की मदद करने के लिए विशेष विवाह अधिनियम द स्पेशल मैरिज एक्ट किस वर्ष में पारित किया गया था? 1954 में। चलो 14वें सवाल पे। 14वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 को किस वर्ष में अपनाया गया था? कब अपनाया था? 15 अक्टूबर 1999 को। चलो आगे। 15वां सवाल है, लघु बचत योजनाएं के लिए ब्याज दरें वित्त मंत्रालय द्वारा किस आधार पर अधिसूचित किए जाते हैं? त्रैमासिक आधार पर अनुसूचित किए जाते हैं। चलो 16वें सवाल पे। 16वां सवाल है, फाइनेंशियल एक्ट टास्क फोर्स का मुख्यालय कहां स्थित है? पेरिस फ्रांस में। चलो 17वें सवाल पे। नवीनतम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट बल्लेबाज रैंकिंग किसे दिया गया है? न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन। चलो आगे। 18वां सवाल है, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी माइकल किंडो का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? हॉकी से संबंधित थे माइकल किंडो। चलो 19वें सवाल पे। 19वां सवाल है, केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? बेंगलुरु में है। आगे चलो। 20वां सवाल है, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे कौन से देश ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है? साउथ कोरिया। चलो आगे। 21वां सवाल है, 51वें अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ 16 जनवरी को कौन सी फिल्म के इंडियन प्रीमियर के साथ होगा? किस अनदर राउंड होगी फिल्म? थॉमस विंटरबर्ग की। चलो 22वें सवाल पे। 22वां सवाल है, अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? वियना में है। 23वां सवाल है, भुट्टा सिंह जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? राजनीतिज्ञ थे वो। चलो 24वें सवाल पे। 24वां सवाल है, दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? असम में है। चलो आगे। 25वां सवाल है, अमेरिका की शोध कंपनी मोरिंग कंसल्टेंट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी। 26वां सवाल है, प्रधानमंत्री ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के 140वीं जयंती पर 31 अक्टूबर 2015 को कौन सी योजना की घोषणा की थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना।
पुस्तक मेकिंग ऑफ ए हिंदू पैट्रियट बैकग्राउंड ऑफ गांधी जी सिंध स्वराज किसके द्वारा लिखी गई है? जे के बजाज और एम डी श्रीनिवास। किस संस्थान ने देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की सीमा को नापने के लिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स का अनावरण किया है? भारतीय रिजर्व बैंक। तीसरा सवाल है, टाइगर रिजर्व में भारत का पहला हॉट एयर बलून सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। चलो तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल है, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? गुजरात में स्थापित की जाएगी रिफाइनरी। तीसरा सवाल है, यूके न्यूएस हॉनर्स लिस्ट में किसे नाइटहुड सम्मानित किया गया है? लुईस हैमिल्टन। तीसरा सवाल है, किस राज्य में किसानों के लिए किसान कल्याण मिशन शुरू किया जाएगा? उत्तर प्रदेश में। तीसरा सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वर्ष तक विश्व स्तर पर ट्रांसवसा के उन्मूलन के लिए निर्णय लिया है? 2023 तक। तो तीसरा सवाल है, 4 जनवरी 2021 को आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव का विषय क्या है? राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। तीसरा सवाल है, मौत की सजा खत्म करने के लिए किस देश ने अंतरराष्ट्रीय प्रोटोकॉल को मंजूरी दी है? कजाकिस्तान ने। चलो 36वें सवाल पे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य की किसान कल्याण योजना है? छत्तीसगढ़ की। तीसरा सवाल है, किसको महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने ऑरेंज द वर्ल्ड नामक वैश्विक पहल में शामिल किया है? मानुषी छिल्लर जी को। चलो 38वें सवाल पे। दोस्तों 38वां सवाल है, दिबांग घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिबांग घाटी। चलो आगे। 39वां सवाल, अनिल पन्ना चुनकर रात को निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? मलयालम के मैसूर कवि थे अनिल पन्नाचूरन जी। चलो 40वें सवाल पे। 40वां सवाल है, भारत ने किस संगठन के साथ बेंगलुरु में बिजली आपूर्ति गुणवत्ता और निर्भरता बढ़ाने के लिए $100 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में समझौता किया $100 मिलियन का। चलो आगे। 41वां सवाल है, अंटार्कटिका के लिए भारत का कौन सा वैज्ञानिक अभियान बुधवार को गोवा से 43 सदस्यों के साथ रवाना हुआ? 40वां साइंटिफिक एक्सपेडिशन था अंटार्कटिका में भारत का। 42वां सवाल है, भारत में क्रय प्रबंधक सूचकांक परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कौन जारी करता है? IHS मार्केट संस्था। 43वां सवाल है, पीएम आशा योजना का फुल फॉर्म क्या है? क्या पीएम आशा का फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना। सितंबर 2018 में लॉन्च की गई थी यह योजना। चलो आगे। 44वां सवाल है, किस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा जाएगा? औरंगाबाद महाराष्ट्र का शहर है। 45वां सवाल है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहां स्थित है? जेनेवा में। 46वां सवाल है, पशुओं की प्रति गुरुत्वारोपण अधिनियम भारतीय संसद द्वारा किस वर्ष में पारित किया गया था? 1960 में। 47वां सवाल है, अपेडा किस मंत्रालय के तहत काम करता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 48वां सवाल है, सेल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? कौन बना सेल का नया अध्यक्ष? सोमा मंडल, जो कि पहली वुमेन चेयरमैन है सेल की। आगे बढ़ो। 39वां सवाल है, भारत के पहले पॉलिनेटर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तराखंड में। 50वां सवाल, अंतरिक्ष कबाड़ को कम करने के लिए पहला लकड़ी का उपग्रह विकसित करने के लिए कौन सा देश काम कर रहा है? जापान। सवाल है, नए और घातक डिजीज एक्स के संभावित प्रथम मामले की खोज किस देश में की गई है? कोंगो में हुआ है। कोंगो की राजधानी किंशासा और वहां की करेंसी क्या है? कोंगोलिस फ्रैंक। दोस्तों 52वां सवाल है, एशियाई वाटर बर्ड जनगणना 2020 जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था किस राज्य में आयोजित किया गया है? आंध्र प्रदेश में हुआ है। कोलेरू लेक, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कृष्णा सेंचुरी तीनों के दोनों आंध्र प्रदेश में ही है। 53वां सवाल है, पिंपरी चिंचवड नगर निगम ने हाल ही में भारत के पहले सोशल इंपैक्ट बॉन्ड को बनाने के लिए किस एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ समझौता किया है इन्होंने। 54वां सवाल है, कौन सा मिशन सूर्य के लिए पहला भारतीय वैज्ञानिक अभियान है? कौन सा? क्या नाम है पहले भारतीय सूर्य मिशन का नाम? आदित्य L1।
55वां सवाल है, मोरमुगांव पोर्ट किस भारतीय राज्य में स्थित है? गोवा में। 56वां सवाल है, कौन से देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है? अमेरिका ने पारित किया यह अधिनियम। चलो आगे। 57वां सवाल है, किस मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए भारतीय वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। 58वां सवाल है, कौन से देश ने सैनिटरी उत्पादों पर लगने वाले 5% टैम्पन टैक्स को समाप्त कर दिया है? ब्रिटेन, यूके। आगे बढ़ो। 59वां सवाल है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है। 60वां सवाल है, थाईपुसम त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु का त्योहार थाईपुसम, याद रखो दोस्तों। 61वां क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 2023 तक दुनिया की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट शुरू करेगा? मध्य प्रदेश। 62वां क्वेश्चन है, सुखना झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? चंडीगढ़ में। 63वां सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 244A किस भारतीय राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है, आर्टिकल 244A। 64वां सवाल है, हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग के लिए भारत की नीति क्या है? सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। भारत ने एवियन इन्फ्लुएंजा का पहला प्रकोप कब अधिसूचित किया था? 2006 में। 66वां सवाल है, राउरकेला स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लगभग 61, जर्मनी की सहायता से बनाता है। 67वां सवाल है, किस राज्य ने लॉन्च पैड योजना शुरू किया? मध्य प्रदेश। 68वां सवाल है, पुस्तक इंडिया 71 टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया के लेखक कौन है? आर कौशिक। चलो आगे। किस राज्य ने कृषि संजीवनी अभियान का शुभारंभ किया? कर्नाटक। 70वां सवाल है, जस्टिस हिमा कोहली ने किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश है कौन? जस्टिस हिमा कोहली। आगे चलो। 71वां सवाल है, कौन सी संस्था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट प्रकाशित करती है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक कहलाता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। 72वां सवाल है, शिवालिक एलिफेंट रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसके अलावा जोलीग्रांट एयरपोर्ट, नेलांग वैली, जिम कॉर्बेट, राजाजी टाइगर रिजर्व, ये सभी उत्तराखंड में ही है। 73वां सवाल है, मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम किस वर्ष में शुरू किया गया था? 2016 में। इसके अलावा याद रखो एमसीएलआर, बेस रेट, बीपीएलआर, पीएलआर सभी के बारे में। 73वां सवाल, एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? कौन बने अभी? स्पेसएक्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, याद रखो एलन मस्क का नाम। 75वां सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। 5 अक्टूबर 2009 को डिक्लेयर किया था इसको। 76वां सवाल है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां है? कितनी है? 6। 77वां सवाल है, प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर सत्यपाल का निधन हो गया, उन्हें किस पारंपरिक पोशाक को आधुनिक रूप देने के लिए जाना जाता है? साड़ी को। 78वां सवाल है, टेस्ट रैंकिंग में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? न्यूजीलैंड। 79वां सवाल है, हाल ही में किस देश ने ड्राफ्ट आर्कटिक पॉलिसी जारी की है? हमारे देश भारत ने। 80वां सवाल है, आइस एज हुल्ली रीनो के संरक्षित अवशेष किस देश में पाए गए थे? रूस में। 81वां सवाल है, कौन सा बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने वाला भारत का पहला सहकारी बैंक बन गया? शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। 82वां सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितनी राशि के एक भुगतान अवसंरचना विकास निधि पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की स्थापना की है? 500 करोड़ रुपए। 83वां सवाल है, विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स किस संगठन ने प्रकाशित किया है? खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। 84वां सवाल है, किस देश ने ब्रिक्स बैंक समझौते पर डिफॉल्ट किया है? ब्राजील। 85वां सवाल है, रूफटॉप सोलर सेगमेंट में एमएसएमई को वित्तीय योजना प्रदान करने के लिए किस कंपनी ने सिडबी के साथ समझौता किया? टाटा पावर। 86वां सवाल है, कौन से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का निधन हो गया है? गुजरात।
87वां सवाल है, किस भारतीय अमेरिकन ने अमेरिका सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के पद पर कार्यभार संभाला है? राज अय्यर। 88वां सवाल है, भोगाली बिहू किस राज्य का त्योहार है? असम। 89वां सवाल है, पुस्तक बुद्धिज्म ऑन स्टैम्प्स के लेखक कौन है? एम लोकेश्वर राव। 90वां सवाल है, H1B वीजा जो विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों जिनमें तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है में रोजगार के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, किस देश से संबंधित है? H1B वीजा अमेरिका से संबंधित है। 91वां सवाल है, CISF का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यू दिल्ली में। 92वां सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 179 किससे संबंधित है? विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाए जाने से। 93वां सवाल है, हाल ही में हुए कैपिटोल बिल्डिंग प्रोटेस्ट किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका। 94वां सवाल है, आकांक्षी जिला कार्यक्रम जिसको बोलते हैं एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम की शुरुआत प्रधानमंत्री ने कब किया था? 5 जनवरी 2018। 95वां सवाल है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार 2020-21 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं रियल जीडीपी के कितना प्रतिशत संकुचन का अनुमान है? 7.7। 96वां सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज श्रवण विकर्ण के 1612 किलोमीटर में से 1280 किलोमीटर के लिए भारतीय रेलवे ने अधिकतम गति कितनी कर दी है? कितनी की है? 130 किलोमीटर प्रति घंटा। 97वां सवाल है, कौन से देश के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी 26 जनवरी 2021 को भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगे? सूरीनाम। 98वां सवाल है, 53% से अधिक मतों के साथ फिर से मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? फाउस्टीन आर्कवेज तोडेरा। याद रखो। 99वां सवाल है, डेयाडी लोडी और बसेरा भारत के किस राज्य की हाल ही में शुरू की गई योजनाएं हैं? पंजाब। और दोस्तों 100वां सवाल है, NFHS 5 के प्रतिकूल निष्कर्षों को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा गठित पैनल का प्रमुख कौन है? प्रीति पंत। NFHS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। 101वां सवाल है, फतेह फर्स्ट जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था किस देश की स्वदेशी रॉकेट प्रणाली है? पाकिस्तान की। 102वां सवाल है, बराक घाटी किस भारतीय राज्य के दक्षिण क्षेत्र में स्थित है? असम। 103वां सवाल है, बांदीपुर और नागरहोल बाघ अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में स्थित है? कर्नाटक। 104वां सवाल है, काबिनी या कपिला नदी किस दक्षिण नदी की प्रमुख सहायक नदी है? कावेरी। 5वां सवाल है, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में से कौन सी नदी बहती है? श्रवणमुखी। 106वां सवाल है, कलारीपयट्टू देश की सबसे पुरानी जीवित मार्शल आर्ट माना जाता है, यह किस राज्य से उत्पन्न हुई है? केरल। कलारीपयट्टू केरल से उत्पन्न हुई है। 107वां सवाल है, भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा? कर्नाटक। 108वां सवाल है, वेद मेहता जो भारत को अमेरिका के पास ले गए हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? एक लेखक थे। 109वां सवाल है, भारतीय नौसेना का कौन सा 2 दिन का तटरक्षक अभ्यास शुरू हो रहा है? सी विजिल 21। 110वां सवाल है, तीर्थ वन्य जीव अभ्यारण्य और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। 111वां सवाल है, धरोहर संरक्षण समिति जिसको बोलते हैं हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी किस मंत्रालय के तहत आता है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। दोस्तों 112वां सवाल है, जीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। अमेरिका से संबंधित है प्रोग्राम। 113 सवाल है, इन आवर वर्ल्ड एक पुरस्कार विजेता डॉक्यूमेंट्री का भारत के 51वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रीमियर होगा, इस फिल्म के निर्देशक कौन है? BS श्रीधर। 114वां सवाल है, कौन सा देश परिवहन प्रौद्योगिकी की अगली पीढ़ी का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने प्रमुख रॉकेट S3 को लॉन्च करेगा? S3 को जापान लॉन्च करेगा। 115वां सवाल है, किस राज्य ने बर्ड फ्लू के उद्भव के मद्देनजर एहतियात के तौर पे पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? गोवा। 116वां सवाल है, भारत के किस राज्य में दुर्लभ धातु वैनेडियम पाया गया है? अरुणाचल प्रदेश।
117 सवाल है, इस वर्ष वन प्लैनेट समिट कहां आयोजित की गई थी? फ्रांस। 118वां सवाल है, पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन है जिन्होंने कलकत्ता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में भाग लिया? शाहरुख खान। IRDA जो हाल ही में खबर में था, किस मंत्रालय के तहत आता है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। 120वां सवाल है, यूजीसी के दिशा निर्देशों के अनुसार इंस्टीट्यूशंस ऑफ इमिनेंस कितने विदेशी परिसरों खोल सकता है? 3। 121वां सवाल है, लोकसभा स्पीकर की हाल ही की घोषणा के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कौन सा अभियान चलाया जाना है? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। 122 सवाल है, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो हाल ही में खबर में था, किस संगठन से जुड़ा हुआ है? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। 123वां सवाल है, शरद कमल किस खेल से जुड़े हैं? टेबल टेनिस। 124वां सवाल है, सदी जापारोव ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? किर्गिस्तान। 125वां सवाल है, नीति आयोग और किस फर्म ने देश में महिलाओं के नेतृत्व वाले व्यवसायों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए एक संशोधित महिला उद्यमिता मंच वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट। 126वां सवाल है, किस राष्ट्र ने कोरोना वायरस वर्दी से लड़ने के लिए मंगलवार को राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा की? मलेशिया। 127वां सवाल है, पद्मश्री सम्मानित डी प्रकाश राव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? समाज सेवी थे डी प्रकाश राव जी। 128वां सवाल है, जलदापारा नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। और भाई पश्चिम बंगाल का सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, उसको याद रखो, बहुत बार पूछते हैं। 129वां सवाल है, सात्विक साईराज, साई परिणीत और HS प्रणय किस खेल से जुड़े हुए हैं? बैडमिंटन। 130वां सवाल है, पहली राष्ट्रीय युवा संसद कब आयोजित की गई थी? 2019 में। 131वां सवाल है, वन प्लैनेट समिट 2021 का थीम क्या था? लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। 132वां सवाल है, किस मंत्रालय में हाल ही में घोषणा की है कि नई विदेश व्यापार नीति 2021 से 26 1 अप्रैल 2021 से लागू होनी है? केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। 133वां सवाल है, किस संगठन ने पर्यावरण के अनुकूल खादी प्राकृतिक पैंट लॉन्च किया है? KVIC, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। दोस्तों 134वां सवाल है, किस मंत्रालय ने कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। 2015 में लॉन्च हुआ था कायाकल्प स्कीम। 135वां सवाल है, नोएडा से किस हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए लिडार सर्वेक्षण शुरू किया गया था? दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। और लिडार की फुल फॉर्म क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सर्वे। 136वां सवाल है, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? 10.3%। 137वां सवाल है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा राज्य बन गया है? तेलंगाना। 138वां सवाल है, किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया है? गृह मंत्री अमित शाह। 139वां सवाल है, हुरून ग्लोबल 500 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज कौन से स्थान पर है? 54वें स्थान पर है। 140वां सवाल है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 13 जनवरी 2021 को प्रतिनिधि सभा द्वारा कौन सी बार महाभियोग चलाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने? दूसरी बार। 2 बार महाभियोग चला दिया गया ट्रंप के ऊपर, वो तो ऐसे ही आदमी है। दोस्तों 141वां सवाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के राज्य प्रायोजक के रूप में फिर से नामित किया? क्यूबा। 142वां सवाल है, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन की आपूर्ति के लिए किस राष्ट्र की कंपनी के साथ समझौता किया? ब्राजील। भारत के गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस राष्ट्र की सैन्य टुकड़ी भाग लेगी? बांग्लादेश। 144वां सवाल है, भारत के सभी राज्यों में 15 जनवरी 2021 को किस योजना का तीसरा चरण शुरू किया जाएगा? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 145वां सवाल है, असोल भाटी वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस शहर में स्थित है? दिल्ली। 146वां सवाल है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के वर्तमान प्रमुख कौन है?
परसू जोशी। 147 सवाल है, राही सरनोबत किस खेल से संबंधित है? शूटिंग। 148 सवाल है, 10 लेसन्स फॉर ए पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? फरीद जकारिया। 149 सवाल है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा स्थापित टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स व्यवस्था देखने के लिए बनाई गई पैनल के प्रमुख कौन है? शेखर वेम्पति। 150 सवाल है, अमेरिकी संविधान का 25वां संशोधन मुख्य रूप से किस पर केंद्रित है? प्रेसिडेंट सक्सेशन। 151 सवाल है, 2022 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ट्रेनिंग लक्ष्य क्या है? 50 करोड़। 152 सवाल है, सर्दियों में पर्यटकों का आकर्षण जारा स्किल किस देश में स्थित है? रूस। 153 सवाल है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत एक सीपीएसई है? वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 154 सवाल है, डीपाम का फुल फॉर्म क्या है? डीपाम का फुल फॉर्म क्या है? निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। 155 सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक ने वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, यह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। 156 सवाल है, कौन से देश के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली 3 दिवसीय भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं? नेपाल के विदेश मंत्री है प्रदीप कुमार ग्यावली जी। 157 सवाल है, प्रत्येक वर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी। 158 सवाल है, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? अनुराग श्रीवास्तव। 159 सवाल है, उस्ताद योजना का फुल फॉर्म क्या है? क्या उस्ताद का फुल फॉर्म? अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट्स फॉर डेवलपमेंट। 160 सवाल है, देश की पहली इंटरनेशनल टॉय सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? उत्तर प्रदेश में की जाएगी, हमारे योगी जी का राज्य उत्तर प्रदेश। 161 सवाल है, ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? कौन है ट्विटर के वर्तमान सीईओ? जैक डोर्सी। 162 सवाल है, युगांडा का अगला राष्ट्रपति कौन होगा? बॉबी वाइन, जिनका दूसरा नाम क्या है? रॉबर्ट क्यागुलानाई। युगांडा की राजधानी कंपाला है और मुद्रा क्या है? शिलिंग। 163 सवाल, लीलावती डॉटर्स वुमेन साइंटिस्ट ऑफ इंडिया और दूसरी किताब है ए गर्ल्स गाइड टू ए लाइफ इन साइंस के लेखक कौन है? रोहिणी गोडबोले। 164 सवाल, अयनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य की प्रसिद्ध रोजगार सृजन योजना है? केरल। 165 सवाल है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? अशोक कुमार गुप्ता जी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है, सवाल आ सकते हैं इधर से भी। दोस्तों 166 सवाल है, विश्व की सबसे पुरानी पशु गुफा पेंटिंग किस देश में खोजी गई है? ये मिले इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। कौन से आइलैंड में लिए? सुलावासी आइलैंड। पूछे तो जवाब दे देना। 167 सवाल है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किस मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है? रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय मत करके आना परीक्षा में। 168 सवाल है, पूर्व सैनिक दिवस जिसको बोलते हैं वेटरन्स डे कब मनाया जाता है? 14 जनवरी। हमने इस वीडियो में 168 सवाल कवर किए हैं। 1 से 15 जनवरी के बीच के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के सवाल थे सबके सब देख लिए हैं। ये जो वीडियो है एनटीपीसी का जो फेज 2 चल रहा है और उसके जो आगे वाले जो फेज आएंगे उनके लिए बहुत ही उपयोगी और कारगर साबित होगा। तो आप इस वीडियो को देख ले, 2-3 बार देख लो ताकि सारे के सारे सवाल याद हो जाएंगे आपको। और दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट भी करते रहो, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, साथ में आपके जो दोस्त है तैयारी कर रहे हैं उन तक आप हमारे वीडियोस को पहुंचाओ, लाइक कराओ, शेयर कराओ, सब्सक्राइब कराओ। जितने लोग आप जानते हो सब सब्सक्राइब कराओ यार, हमारे सब्सक्राइबर्स थोड़े कम है, हमारे चैनल थोड़ा नया है तो इसलिए आपकी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है हमें स्टार्टिंग में। आप लोग हमें ज्यादा सपोर्ट करो ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। बड़े चैनल है उनका अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो उनके साथ में
हम छोटे चैनलों के लिए भी थोड़ा टाइम निकाल कर हमारे चैनल को भी देखो, हमें भी सपोर्ट करो ताकि हम भी बड़े बन पाए, हम भी उनके जैसे अच्छा मटेरियल ला सके। दोस्तों आप लोग हमें सपोर्ट करो और हमारे वीडियोस को देखो, लाइक करो, शेयर करो। हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज को भी आप देखो, उसमें हम डिटेल में एनालिसिस करते हैं। इसमें हमने सवाल जवाब किए हैं, डिटेल में चीजें कवर करनी है। तो हमारे डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट पे जाओ और वहां से देखो। आप लोग हमें सपोर्ट करते रहो। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।